जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज़ यहाँ पर जुड़ रहे हैं श्रावण महामात्य के अध्याय का वर्णन करने के लिए। श्रावण महामात्य के अध्याय का वर्णन आप इस तरह से सुन सकते हैं। पहले अध्याय का वर्णन आप मेरे पहले वीडियो में सुन सकते हैं। सोमवार के व्रत की कथा वो भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। और सावन के सोमवार और सावन के महत्व का वर्णन भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आप मेरे और वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं श्रावण मास के महामात्य का दूसरा अध्याय। मैं दूसरा अध्याय इस श्लोक से शुरू करूंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो दोस्तों, दूसरे अध्याय का मैं आपसे वर्णन शुरू करती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। महादेव जी सनत कुमार से बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आप अत्यंत विनम्र हैं, इसलिए आप श्रद्धा के पात्र हैं। आप सब प्रकार के गुणों से संपन्न और श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले हैं। हे ब्रह्मपुत्र, आपने कुछ मुझसे श्रावण माह के बारे में जानना चाहा है। वह सब अब मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक और विस्तार से बताता हूँ। अतः आप एकाग्र मन हो मेरी बात सुने। हे योगी पुरुष, इस माह में नियमानुसार रहते हुए साय को 4 बजे भोजन ग्रहण करें। 1 माह तक रुद्राभिषेक करें। उस समय उपवासकर्ता को अपनी एक मधुर एवं प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, तुलसी की मंजरी के दल, फल और धान्य तथा बेलपत्र से महादेव की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन ग्रहण कराकर नियम को धारें और उसकी पालना करें। तत्पश्चात व्रत धारण करें। कोटिलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शंकर जी बोले, मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना अति प्रिय है, अतः भक्त को मेरे लिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ किया जाता है वह अनंत प्रकार से शुभ फल देने वाला होता है। हे महामाघ, इस माह में सब रात्रियों को भूमि पर ही शयन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्त्री रमण न करें। सत्य का पालन करें। सदैव ही नियमानुसार व्रत धारण करना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में रखें। प्रातःकाल स्नान कर एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन प्रभु पूजन करें। इस माह में मंत्रों का बार बार श्रवण करना सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का मन लगाकर जाप करना चाहिए। नमस्कार तथा वेद पठन मनोकूल और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। यह अत्यधिक ही फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि होम, गृह यज्ञ होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस माह में सब दिनों पर नियमानुसार व्रत धारण न करने पर अथवा व्रत रहित रहने वाले को रौख नरक की प्राप्ति होती है। वह वहाँ पर महाप्रलय होने तक रहता है। इस श्रावण माह के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य माह प्रिय नहीं है। यह माह मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। अतः हे सत्पुरुष, इस माह में जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करना चाहिए। सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्रावण माह में प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर 3 माह तक किया गया व्रत समस्त मनोकामनाओं
और अर्थ सिद्धियों को प्रदान करने में सहायक होता है। यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगल गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है और बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत होता है। बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत कहलाता है। शुक्रवार को किया गया व्रत जीवंतिका देवी व्रत कहलाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले उपवासों का वर्णन सुने। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया गया व्रत औदुंबर व्रत कहलाता है। तृतीय तिथि को किया गया व्रत गौरी व्रत कहलाता है। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को किया गया व्रत दुर्वा गणपति व्रत कहलाता है। यह विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया गया व्रत वह नाग पूजन व्रत कहलाता है। वह अति उत्तम फलदायक होता है। षष्ठी के दिन किए जाने वाला व्रत सुपोदन तथा सप्तमी को किए जाने वाला व्रत शीतला देवी व्रत कहलाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष में अष्टमी और 14 तिथि को देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। इसी माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को किया गया व्रत नक्त व्रत के रूप में जाना जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को किया गया व्रत आशा व्रत के नाम से पुकारा जाता है। कुछ विद्वान जन कृष्ण पक्ष की दशमी को किए गए व्रत को भी आशा व्रत कहते हैं। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की द्वादश को किया गया व्रत हरि भगवान का पवित्र रोपण करना कहा जाता है। यह श्रीधर व्रत कहलाता है तथा इसको धारण करने से अति उत्तम गति प्राप्त होती है। इस माह में पूर्णमासी को विसर्जन, उपाकर्म, रक्षाबंधन, सभादीप, श्रावणी कर्म, सर्प बलि अथवा ध्ययग्रीव अवतार कहलाते हैं, जो विष्णु भगवान का रूप होते हैं। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को 7 व्रत होते हैं। इसी व्रत में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया गया व्रत संकट चतुर्थी के नाम से और पंचमी को किया गया व्रत मानव कल्याण आदि व्रत होता है। हे मानव श्रेष्ठ, कृष्ण पक्ष में अष्टमी को विष्णु भगवान पृथ्वी पर कृष्णावतार के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन विधि विधान सहित व्रत एवं उत्सव का आयोजन अवश्य करें। श्रावण माह में अमावस्या तिथि को किया गया व्रत पिठौरा व्रत कहलाता है। इस दिन वृषभों की पूजा अर्चना करें और कुशोत्पाटन करें। उस माह में प्रथमा से लेकर अमावस तक किए जाने वाले उपवासों के देव भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथमा तिथि के देव अग्नि, द्वितीय के देव ब्रह्मा जी, तृतीया के देव गौरी, चतुर्थी के देव गणनायक, पंचमी के देव सर्प, षष्ठी के देव स्कंद, सप्तमी के देव सूर्य, अष्टमी के देव स्वयं शिव, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देव यम, एकादशी के देव विश्वदेव स्वामी, द्वादशी के देव हरि भगवान, त्रयोदशी के देव रतिपति कामदेव, चतुर्दशी के देव शिव एवं पूर्णमासी के देव चंद्र हैं। अमावस के स्वामी पितर हैं। यह सब तिथियों के देव एवं पितर कहलाते हैं। हमें तिथि के अनुसार ही उस देव का पूजन करना चाहिए। हे महामुनि, अगस्त्य नक्षत्र का उदय इसी माह में होता है। मैं तुम्हें वक्त का हाल बतलाता हूँ, अतः तुम एकाग्रचित होकर वह सुनो। अब सूर्य संक्रमण के कारण उस दिन से सिंह राशि पर 12 अंग एवं 40 घंटे व्यतीत हो जाने पर ही अगस्त्य नक्षत्र दिखाई पड़ता है। अगस्त्य नक्षत्र के लिए उदय होने से 7 दिन पूर्व ही अर्घ देना शुरू कर दें। वर्ष के 12 माहों में सूर्य देव भिन्न भिन्न नामों से तापित होते हैं, परंतु श्रावण मास में सूर्य देव गर्भास्त्र नाम से तापित होते हैं। अतः तत्पर हो एवं भक्ति भाव से उसी महीने में उनका पूजन करें। वर्ष के इस माह में साग खाना वर्जित है। भाद्रपद माह में दही लेना वर्जित है। अश्विन मास में दूध का त्याग करें तथा कार्तिक माह में दाल नहीं खानी चाहिए। यदि यह सब विधान करने में असमर्थ हों तो केवल इस माह में ही इन सब वस्तुओं को
छोड़ देना चाहिए। इन सब वस्तुओं को छोड़ने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हे माननीय, मैंने तो बहुत ही संक्षेप में उपदेश दिया है। हे महामुनि, इस माह में आने वाले उपवासों और पुण्यकारों का संपूर्ण वर्णन करना तो कोई 100 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता। अतः मुझ में अथवा हरि के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए ही सारे व्रत पूर्ण करें। परहित में, मुझ में तथा हरि में कोई भेदभाव नहीं है। हे सनत कुमार, जो प्राणी मुझ में तथा हरि में केवल भेदभाव की कल्पना करते हैं, वे सब अंत में नरक लोक में जाते हैं तथा अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप भी श्रावण माह में नियम एवं धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक है एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसी के साथ श्रावण के महात्म्य के दूसरे अध्याय का समापन होता है। मैं इस श्लोक के साथ महात्म्य का समापन करूंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी एक गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। दोस्तों, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप इसी तरह कथाओं का और पूजा व्रत विधियों का श्रवण करते हुए अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मैं भगवान श्री हरि और भगवान शिव शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी पर वो अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हर प्रकार का सुख प्रदान करें। जय भोले की।